पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ ठगी हो गई है। ड्राइवर ने रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और 58 दिनों में 21 बार ट्रांजैक्शन कर 16 लाख रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग के मोबाइल से ये ट्रांजैक्शन मैसेज डिलीट करता रहा। रोज ट्रांजैक्शन का एक मैसेज बुजुर्ग ने पढ़ा, तब उसे ठगी का पता चला। शिकायत के बाद 30पुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ किस तरह से ठगी हुई, उसी के ड्राइवर ने उसके साथ ये ठगी की है। 58 दिनों तक, लगभग 2 महीने तक ये 21 बार ट्रांजैक्शन कर इसने 16 लाख रुपए निकाल दिए। और हर ट्रांजैक्शन के बाद ये जो मैसेज आता है फ़ोन पे, उसे डिलीट कर देता था। लेकिन एक मैसेज बुजुर्ग ने पढ़ लिया, तब जाकर उसे ठगी का खुलासा हुआ। और शिकायत के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनके साथ ये ठगी हुई है और किसी और नहीं बल्कि उन्हीं के ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 58 दिनों में 16 बार ट्रांजैक्शन किया, सभी मैसेज डिलीट किए, 16 लाख रुपए हड़प लिए और एक मैसेज रह गया था जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब सोचिए, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जिसके साथ ये ठगी हुई है, 58 दिनों में 21 बार ट्रांजैक्शन किया गया, 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बताएं अपडेट महेंद्र। जी, 30पुर थाना क्षेत्र के 30पुर स्थित जो सिंधिया इनकलाब है, वहाँ पर रहने वाले 70 साल के जो बुजुर्ग हैं ओम प्रकाश, वहाँ 70 साल के हैं और वहाँ पर अपने अकेले रहते थे क्योंकि उनके कुछ साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और उनका ड्राइवर और उसका परिवार भी वहाँ उनके साथ रहता था। और उसका फायदा उस ड्राइवर ने, अमन जो राज है, उसने उठाया और उसके साथ साथ उनकी सेवा भाव के हिसाब से काम करते हुए उनका भरोसा जीता। साथ ही उनका जो मोबाइल था, उनकी पासबुक थी, उनको अपने अंडर में करने के बाद उसने जो ट्रांजेक्शन था 58 दिनों का ट्रांजेक्शन किया और 21 ट्रांजेक्शन करने के बाद जो 16 लाख 5,000 रुपए थे वो अपने दोस्त के खाते में पहुंचा दिए थे। जब और इसके साथ ही वो होशियारी ये करता था कि जो मैसेज बुजुर्ग के मोबाइल में जो ट्रांजेक्शन के आते थे वो खुद ही डिलीट कर देता था, जिससे बुजुर्ग को इस बात का पता नहीं चल सके। लेकिन 29 तारीख के दिन जब वो जो एक मैसेज डिलीट करना भूल गया था, जब बुजुर्ग ने इस मैसेज को पढ़ लिया, तब इस बात का खुलासा हुआ कि उसके पैसे खाते से निकले हैं। उसने उस बात की शिकायत क्राइम ब्रांच में थाने में की, लेकिन उस शिकायत के बाद जो उनके पैसे जब निकले गए तो उससे वहां तनाव में आ गए थे और बीमार भी हो गए। हालांकि वो अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है और उन्होंने शिकायत कर दी। पुलिस ने उस मामले में मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है जांच पड़ताल के बाद जो दोषी होगा या ड्राइवर होगा या उसके परिवार होगा, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया।